बोल्ड सीन के चलते पद्मिनी कोल्हापुरी ने ठुकरा दी थी राम तेरी गंगा मैली। फिर इस तरह से हुई थी मंदाकिनी की फिल्म में एंट्री। बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां अपने स्टारडम के चलते या फिर कहानी नापसंद आने के चक्कर में कई ब्लॉकबस्टर मूवीज़ को मना कर देती हैं, लेकिन जब यह मूवियां सुपरहिट निकल जाती हैं तो इन्हें इस बात का पछतावा होता है, लेकिन बाद में कोई क्या कर सकता है। ऐसा ही कुछ पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ हुआ था। जब उन्होंने प्रेम रोग मूवी की थी तो वह सुपरहिट हो गई थी। राज कपूर अपनी अगली ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए भी पद्मिनी कोल्हापुरी को साइन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राम तेरी गंगा मैली की 45 दिन की शूटिंग हो जाने के बावजूद पद्मिनी कोल्हापुरी को फिल्म में लेने के लिए हामी भरी थी। पद्मिनी कोल्हापुरी को किसिंग सीन से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को मना कर दिया था। आइए आज आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि पद्मिनी कोल्हापुरी ने इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी को क्यों इनकार कर दिया था। ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज और खूबसूरत अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। पद्मिनी ने अपने दमदार अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में कुछ खास जगह बनाई है। पद्मिनी कोल्हापुरी को बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में मिली हैं जिन्हें ऑफर उन्हें मिलने के लिए याद किया जाता है। उन्हीं में से एक सुपरहिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली भी है, जो कि पहले यह फिल्म पद्मिनी कोल्हापुरी को ही ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी की भूमिका को आज भी याद किया जाता है। फिल्म में मंदाकिनी ने काफ़ी बोल्ड सीन दिए थे। इतना ही नहीं, फिल्म की शूटिंग के बीच में राज कपूर ने पद्मिनी को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। एक इंटरव्यू में पद्मिनी कोल्हापुरी ने खुलासा किया था कि उन्होंने फिल्म में बोल्ड सीन के चलते इनकार किया था। इस इंटरव्यू के दौरान पद्मिनी कोल्हापुरी ने बताया कि आप हर फिल्म को हाँ नहीं कह सकते हैं जो आपको ऑफर की जा रही हो। पद्मिनी ने आगे कहा, राम तेरी गंगा मैली हो गई ना, बेहतरीन प्रदर्शन किया। मंदाकिनी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। फिल्म के गाने काफ़ी अच्छे थे, लेकिन राज कपूर को मेरी मजबूरी जानते थे। उन्हें पता था कि मैं फिल्म नहीं कर पाऊंगी। पद्मिनी कोल्हापुरी से जब पूछा गया कि फिल्म में बोल्ड सीन की वजह से आपने इस फिल्म को क्यों ठुकरा दिया था, इस पर अभिनेत्री कहती हैं कि जब राज जी मुझसे फिल्म के बारे में बात कर रहे थे तब उसमें कोई भी बोल्ड सीन नहीं थे। मैं किसिंग सीन नहीं करना चाहती थी। मैं राजीव कपूर के कारण नहीं, बल्कि मैं स्क्रीन पर किस करने से सहज नहीं थी। लेकिन राज जी ने मुझे एक बार भी सोचने का मौका दिया। जब मंदाकिनी के साथ वह 45 दिन का शेड्यूल खत्म कर चुके थे, तब उन्होंने फिर से मुझे मनाने की कोशिश की। पद्मिनी कोल्हापुरी ने प्रेम रोग के बाद दर्शकों के साथ साथ राज कपूर का भी ऐसा दिल जीता था कि वह अपनी हर फिल्म में उनके साथ ही काम करना चाहते थे। राज कपूर और पद्मिनी के बीच काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी था, लेकिन साल 1995 राज कपूर ने अपनी एक फिल्म जिसका नाम सुनते ही पद्मिनी ने राज कपूर को ना कह दिया था। राज कपूर एक्ट्रेसेस की बात सुनकर आग बबूला हो गए थे और उनसे बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए थे। आइए जानते हैं कौन थी वह फिल्म और किस वजह से पद्मिनी कोल्हापुरी की वजह से नाराज हो गए थे राज कपूर। पद्मिनी कोल्हापुरी राज कपूर के साथ बचपन से काम करती आ रही थी। शशि कपूर और जीनत अमान की सत्यम शिवम सुंदरम में उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया था, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। बड़ी हुई तो उनके साथ प्रेम रोग में काम किया था, लेकिन साल 1985 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म उन्होंने इसलिए ठुकरा दी थी। फिल्म में कॉन्सेप्ट और किसिंग सीन की डिमांड थी, पर पद्मिनी ने कह दिया था कि मैं अंकल ये नहीं कर पाऊंगी। साल 1982 में राज कपूर ने पद्मिनी कोल्हापुरी को लेकर फिल्म प्रेम रोग बनाई थी। इस फिल्म में पद्मिनी की मासूमियत और ज़बरदस्त टैलेंट को देखकर राज कपूर इतना इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने ठान लिया था कि वह एक्ट्रेसेस के साथ ही आगे काम करना पसंद करेंगे। फिल्म में पद्मिनी और ऋषि की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। फिल्म ने बम्पर कमाई की थी। गाने भी काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुए थे। फिल्म में एक विधवा लड़की का किरदार निभाकर लोगों का ऐसा दिल जीता था कि वह उस समय की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई थी। साल 1985 में राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली को लेकर आए थे। फिल्म में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। इतना ही नहीं, फिल्म ने कई बोल्ड सीन भी दिए थे, लोगों को आंखें ढकने पर मजबूर कर दिया था। फिल्म में इतने बोल्ड सीन थे, फिल्म पर खूब सवाल भी उठाए गए थे, लेकिन मंदाकिनी को इसी फिल्म से काफ़ी बड़ी सफलता मिली थी। इस फिल्म के बाद वह रातों रात स्टार बन गई थी, लेकिन राज कपूर की फिल्म के लिए वह पहली पसंद नहीं थी। वह तो इस फिल्म में पद्मिनी को लेना चाहते थे। पद्मिनी कोल्हापुरी और राज कपूर के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है, तो उन्होंने कहा था कि पद्मिनी इस फिल्म को लेकर ना ही करेंगी। लेकिन जब राज कपूर ने एक्ट्रेसेस से बात की तो किसिंग सीन के बारे में सुनते ही एक्ट्रेसेस ने मना कर दिया था। राजश्री अपकमिंग में इंटरव्यू को देते हुए एक्ट्रेसेस ने खुद खुलासा किया था कि उन्होंने बताया था मुझसे पूछे बिना बोल्ड सीन फिल्म की वजह थी।
इस फिल्म को रिजेक्ट करना उन्होंने बताया था। जब राज अंकल ने मुझे इस फिल्म के बारे में बताया, उसमें एक किसिंग सीन था। मैंने कभी भी ऐसे रोल नहीं किए थे, इसलिए मैं किसिंग सीन नहीं करना चाहती थी। मैं राजीव कपूर के साथ काम करने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि मैं स्क्रीन पर किसी के सामने किसिंग करने में कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। बता दें कि राम तेरी गंगा मैली में उनके बेटे राजीव कपूर लीड रोल में नजर आए थे। मंदाकिनी के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी हिट साबित हुई थी, लेकिन पद्मिनी ने बताया था कि फिल्म की 45 दिन की शूटिंग के बाद भी राज जी मुझे ही फिल्म में लेना चाहते थे। तुम इस फिल्म में काम कर सकती हो, लेकिन मैंने कहा अंकल मुझे माफ़ कीजिए, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। राम तेरी गंगा मैली फिल्म को रिलीज़ हुए 39 साल पूरे हो चुके हैं। 25 जुलाई 1985 को रिलीज़ हुई इस फिल्म ने उस समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में शामिल हो गई थी। निर्देशन में राज कपूर ने किया था। फिल्म से राज कपूर ने मंदाकिनी को लॉन्च किया था। साल 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। राम तेरी गंगा मैली में राज कपूर के सबसे बड़े बेटे राजीव कपूर लीड रोल में थे। इसकी रिलीज़ की शुरुआत के बाद हंगामा मचता रहा। कुछ लोगों को फिल्म के टाइटल पर आपत्ति थी, तो कुछ लोगों को मंदाकिनी के बोल्ड सीन से। तमाम विवादों से लड़ते हुए इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया। गंगा के रोल के लिए पहले राज कपूर की पसंद मंदाकिनी नहीं बल्कि संजना कपूर को लॉन्च करने का प्लान था। बाद में उन्होंने गंगा के रोल के लिए डिम्पल कपाडिया का ऑन स्क्रीन टेस्ट लिया था, लेकिन नए फेस की वजह से आखिरकार रोल टालकर मेरठ की रहने वाली यास्मीन जोसेफ के यानी मंदाकिनी को दे दिया गया था। राज कपूर ने फिल्माए थे 2 एंडिंग सीन। राज कपूर ने राम तेरी गंगा मैली के लिए हैप्पी और सैड 2 एंडिंग अलग अलग तैयार की थी। जब फिल्म पूरी हो गई तब जाकर उन्होंने तय किया कि फिल्म की हैप्पी एंडिंग रहेगी या फिल्म की सैड एंडिंग रहेगी, इसीलिए वह एंडिंग के लिए 2 सीन शूट करवाए हुए थे। राम तेरी गंगा मैली रिलीज के वक्त राज कपूर की तबीयत ठीक नहीं थी और इस वजह से इलाज के लिए वह अमेरिका चले गए थे, लेकिन राम तेरी गंगा मैली की सुपर सक्सेस के बाद वह इंडिया लौट आए। फिल्म की सफलता से वो इतने खुश थे कि उनकी सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गया था। अनुपम खेर करना चाहते थे फिल्म में रोल पाने के सिलसिले में अनुपम खेर ने राज कपूर से मुलाकात की थी। ये अनुपम खेर के संघर्ष के दिनों की बात है, जब राज कपूर उन्हें एक विदेशी की भूमिका में लेना चाहते थे, लेकिन अनुपम खेर का कहना था कि वो भारतीय और ऐसा रोल कैसे कर सकते हैं। राज कपूर ने उनसे कहा कि वो एक यूरोपीय दिखते हैं, लेकिन बात नहीं बनी। अनुपम ने ऑफर ठुकरा दिया। फिल्म में रजा मुराद वाला रोल पहले अमरीश पुरी को दिया जाना था, लेकिन वह इस फिल्म को नहीं कर पाए। राम तेरी गंगा मैली में राजीव कपूर मंदाकिनी के अलावा दिव्या राणा भी अहम रोल में नजर आई थी। उस समय दिव्या राजीव कपूर को डेट कर रही थी। दिव्या ने उनसे अपना रोल काटने की शिकायत की थी। उन्होंने राजीव से कहा था कि उनके पिता राज कपूर ने क्लाइमेक्स में उनका रोल ही काट दिया। दिव्या इस बात से इतनी गुस्सा हो गई कि वो फिल्म का एक भी ट्रायल में शामिल नहीं हुई। उन्होंने कसम खा ली थी कि वह कभी भी ऐसी फिल्म में काम नहीं करना पसंद करेंगी। विश्वात्मा फेम ज्योत्सना सिंह ने भी फिल्म की ऑडिशन दिया था। दरअसल राज कपूर ने उन्हें दिल्ली में देखा था और मुंबई आने के लिए कहा था, लेकिन स्क्रीन टेस्ट में काम नहीं आया। पद्मिनी कोल्हापुरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन डेट्स की वजह से उन्हें फिल्म से हटना पड़ा। वह उस समय 5 या 6 फिल्मों को काम कर रही थी और सबसे बड़ी एक्ट्रेस थी। राम तेरी गंगा मैली की कहानी भी कुछ ज़्यादा ही फेमस थी। फिल्म की कहानी के मुताबिक गंगा यानी कि मंदाकिनी अपने भाई करम के साथ गंगोत्री में रहती हैं। नरेंद्र अपनी दादी के लिए गंगोत्री आता है, जहां उनकी मुलाकात गंगा से होती है। गंगा उसे गंगोत्री लेकर जाती है, दोनों को प्यार हो जाता है, लेकिन नरेंद्र उसे छोड़कर वापस शहर लौट आता है। इधर नरेंद्र के बच्चे की मां बनने वाली गंगा उसकी तलाश में शहर जाती है और अपने प्यार को पाने के लिए किस किस मुसीबतों से उसे गुजरना पड़ता है, यही फिल्म में दिखाया गया है। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी। साल 1985 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली काफ़ी विवादों में रही। कुछ लोग इसे क्लासिक फिल्म मानते, अश्लील बताते हैं। फिल्म में मंदाकिनी ने ऐसे सीन्स दिए थे जिसकी काफ़ी आलोचनाएं हुई थी। झरने के नीचे सफ़ेद रंग की भीनी साड़ी, मंदाकिनी का नहाना लोगों को रास नहीं आया। उनका स्तनपान कराना भी आलोचनाओं से भरा हुआ रहा। अब 37 सालों के बाद मंदाकिनी ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि उस सीन के पीछे क्या वजह थी। मंदाकिनी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया, जब मंदाकिनी से इस बारे में पूछा गया कि उन्होंने ऐसा सीन क्यों दिया जिसमें आपको स्तनपान कराना था, तब मंदाकिनी ने इस पर क्लियर कर दूं, स्तनपान वाला सीन नहीं था, बल्कि उसे शूट करना इस तरीके से किया गया था, वो लोगों के लिए एक डिमांड पर फिल्माया गया था। मंदाकिनी ने बताया, मैं अगर समझाऊं कि वह लोग सीन कैसे शूट करते हैं उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। आप स्क्रीन पर जो क्लीवेज
देख रहे हैं वो टेक्निकल भी होता है, लेकिन आज इस तरह से फिल्मों में सीन शूट होता है, उसमें शुद्धता होती है, शुद्धता के साथ साथ शूट किया जाता है। लेकिन आजकल की फिल्मों में तो सिर्फ कामुकता नजर आती है। उस समय ऐसे सीन देना किसी के लिए भी संभव नहीं था। इसके अलावा मंदाकिनी से यह सवाल भी पूछा गया था कि पद्मिनी कोल्हापुरी ने एक बार कहा था कि राम तेरी गंगा मैली के लिए उन्होंने 45 दिन की शूटिंग की थी, लेकिन मंदाकिनी के कारण वह फिल्म अपने हाथों से चली गई थी। इस पर मंदाकिनी ने कहा था, उन्होंने कहा कि राज कपूर राम तेरी गंगा मैली की भूमिका के लिए केवल एक फ्रेश चेहरा चाहते थे। मुझे पद्मिनी कोल्हापुरी वाली बात की जानकारी नहीं है। मैं केवल इतना जानती हूँ कि हर कोई उस भूमिका को निभाना चाहता था। राज कपूर मुझे चाहते थे क्योंकि मैं एक उस समय का फ्रेश चेहरा थी। राज कपूर को नए चेहरे की तलाश थी। राज कपूर फिल्म के जरिए अपने बेटे राजीव को लॉन्च करने वाले थे, इसलिए उनके अपोजिट नए चेहरे की तलाश में थे और मंदाकिनी सौभाग्यशाली थी, उनकी खोज पर आकर खत्म हुई थी। गौरतलब है कि मंदाकिनी को आखिरी बार साल 1996 की फिल्म जोरदार में देखा गया था। फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। इसके बाद मंदाकिनी ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। हाल ही में 26 साल बाद मंदाकिनी ने अपने बेटे राविल के साथ वीडियो माँ ओ माँ में काम किया है। वीडियो रिलीज हो चुका है। राज कपूर ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज है। ऐसी ही एक फिल्म है राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिससे आप रूबरू होंगे, लेकिन कई ऐसे किस्से हैं जिनकी जानकारी शायद आपको ना हो। आज मैं बात कर रही हूँ राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली की हीरोइन मंदाकिनी की। 25 जुलाई 1985 में रिलीज हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली में राजीव कपूर के अपोजिट मंदाकिनी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, राम तेरी गंगा मैली से डेब्यू करने वाली मंदाकिनी गंगा के रोल के लिए राज कपूर की पहली पसंद नहीं थी। उन्होंने पहले संजना कपूर को लॉन्च करने का प्लान किया था। बाद में गंगा के रोल के लिए डिम्पल कपाडिया का भी स्क्रीन टेस्ट लिया गया था। आखिर में ये रोल मेरठ की रहने वाली यास्मीन जोसेफ यानी कि मंदाकिनी के हिस्से में आया था। इस फिल्म में झरने के नीचे सफ़ेद झीनी साड़ी पहनकर मंदाकिनी के भीगने हुए सीन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। उस समय लोगों को याद होगा कि 22 साल की मंदाकिनी ने बड़े पर्दे पर बोल्ड सीन देकर सबको हैरान कर दिया था। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। बेस्ट एक्ट्रेसेस के लिए भी नॉमिनेशन हुआ था। साल 1995 में मंदाकिनी को दुबई के शारजाह में भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ देखा गया। दोनों की फोटो पर कहानियां इस तरह से सुर्खियां बटोर रही थीं, लेकिन मंदाकिनी ने हमेशा ही इस बात को खारिज किया है। मंदाकिनी का कहना है कि करियर साल 1996 में आई फिल्म जोरदार के साथ ही खत्म हो गया था। दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी ये फोटो वायरल हुई, जिसकी वजह से उनका करियर ढलान की ओर जाता गया। झीनी साड़ी पहनकर पानी में नहाते हुए मंदाकिनी के इस सीन का काफ़ी विरोध भी हुआ था, लेकिन फिर भी यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिल्म के टाइटल पर लोग खूब नाराज़ हुए थे और इसकी रिलीज़ की शुरुआत से बाद तक हंगामा ही होता रहा। दरअसल जिस वक्त ये फिल्म आई थी उस दौर में फिल्मों में इस तरह के सीन फिल्माना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। इसी बोल्डनेस के चलते दाऊद इब्राहिम भी फिदा थे मंदाकिनी पर। राम तेरी गंगा मैली उस दौर की सुपरहिट साबित हुई थी।